नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसमैन 1 में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी गधोली भाग 2 7वां चैप्टर। आज हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे 1 से लेकर 6ठी तक के जितने भी चैप्टर थे सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर किए थे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? याद रखिएगा, रामविलास शर्मा जी का। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शेक्सपियर कौन था? तो याद रखिएगा, नाटककार था। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एथेंस किस महादेश में है? याद रखिएगा, यूरोप में। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बायरन किस भाषा के कवि हैं? याद रखिएगा, ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जार शाही शासक का संबंध है? याद रखिएगा, रूसी से। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, लैटिन कवि कौन है? तो याद रखिएगा, वजीरल। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? याद रखिएगा, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? याद रखिएगा, रामविलास शर्मा जी का। 10वां प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, 2000 दिल्ली में हुई थी। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना के लिए। 12वां प्रश्न, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? याद रखिएगा, एथेंस की सभ्यता से। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः है? याद रखिएगा, गीता और रामायण। 14वां प्रश्न, रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, 10 अक्टूबर 1912 सानी नामक शहर में हुआ था। 15वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? याद रखिएगा, 3 खंडों में। 16वां प्रश्न, शैली और बर्यन कहाँ थे? याद रखिएगा, यूनान के थे। 17वां प्रश्न, आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है? याद रखिएगा, अति प्राचीन। 18वां प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? याद रखिएगा, वर्ग युद्ध। 19वां प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? याद रखिएगा, निबंध। आखिरी प्रश्न 20वां, याद रखिएगा, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? याद रखिएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों।